नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक कैविएट दाखिल कर दी गई थी, तो उसकी जानकारी आप सभी को हमने दे दिया था। एक कैविएट और दाखिल की गई है और ये कैविएट आरक्षित वर्ग के पीड़ित अभ्यर्थी ओबीसी एससी के भाई बहन है, जिनके द्वारा कैविएट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है और जिनके भी बिहार पर कैविएट दाखिल किया गया है। तो एक कैविएट की जानकारी ऑलरेडी आप सभी को दे चुके हैं। तो उसी तरह से एक कैविएट सुप्रीम कोर्ट में और दाखिल कर दिया गया है और ये कैविएट इसलिए दाखिल किया जा रहा है कि जो भी हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच का आदेश आया हुआ है, उस आदेश को अगर चैलेंज किया जाता है इन फ्यूचर, तो बिना आपको नोटिस दिए, बिना आपका पक्ष सुने, किसी भी तरह का कोई ऑर्डर ना आने पाए, कोई भी स्टे न होने पाए। एक कैविएट ये है जो कि ऑलरेडी आप सभी को हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बता दिया था और एक कैविएट यहाँ पर और दाखिल किया गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो कैविएट इसीलिए दाखिल किया जा रहा है कि हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच के आदेश के अनुपालन में नई चयन सूची विभाग के द्वारा जारी की जाए जितनी जल्दी हो सके। और आप सभी जानते हैं कि अनवरत धरना चल रहा है, लेकिन इसमें साथियों यहाँ पर कुछ पॉइंट जरूर आप सभी के समक्ष रखना चाहेंगे कि जो भी 6800 लिस्ट के अभ्यर्थी हैं, सभी लोग जानते हैं कि 6800 की लिस्ट सिंगल बेंच से और डिवीजन बेंच से दोनों ही जगह से रद्द की जा चुकी है और नए सिरे से आरक्षण के नियमों का पूर्णतः पालन करते हुए नई चयन सूची और प्रॉपर ओवरलैपिंग के आदेश दिए गए हैं। एटीआरई को सिलेक्शन का पार्ट न मानते हुए अगर इन फ्यूचर मामला आगे जाएगा तो एटीआरई पर सबसे ज़्यादा जो आर्गूमेंट या जो भी चीज़ें विवाद देखने को मिला है कि एटीआरई को चयन का पार्ट माना जाए या फिर ना माना जाए। और साथियों, जो कुछ भी अपडेट आप सभी को देने का प्रयास करते हैं, निष्पक्ष होकर के देने का प्रयास करते हैं। आप कभी ये ना सोचा करें कि हम किसी विशेष के लिए या किसी एक वर्ग के लिए या किसी एक के लिए, हमारे लिए आप सभी समान हैं और हमारी बस ये कोशिश होती है कि आप सभी को सही जानकारी मिले। हमने आप सभी से ये भी कहा था कि हर अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए। अभी जिन ओबीसी एससी के भाइयों बहनों का सिलेक्शन हो जाएगा नई चयन सूची में, जिनका नहीं होगा फिर आपने उनके बारे में सोचा है? जो याची बने हैं कोर्ट में, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है, भले ही उनके गुणांक कम क्यों ना हो, लेकिन उनका फिर दुख आप सभी समझ सकते हैं कि उन्हें कितनी पीड़ा होगी कि मेहनत हमने इतना किया लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल सकी। इसी तरीके से देखिए साथियों, जो भी सामान्य वर्ग के सिलेक्टेड चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आज उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। कुछ आपको इमेजेस भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे और अगर आप देखेंगे तो 20,300 समथिंग के आसपास जो टोटल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी चयनित हैं और अगर यहाँ पर टोटल 19,000 सीटें दी जाती हैं तो उस स्थिति में उनका ये कहना है कि फिर सामान्य वर्ग के कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी नहीं मिला, डबल आरक्षण के मामले पर भी उन्होंने काफ़ी, आप देखेंगे कि उनका भी कोर्ट केस था और सारे के सारे मामले टैग हो गए थे, एक साथ कनेक्टेड हो गए थे और फाइनली सभी मामले निस्तारित करते हुए हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से आदेश आ चुका है। विशेष परिस्थितियों में सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन ये जो सीटें घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं भर्ती के दौरान, अगर भर्ती एक बार कंप्लीट हो गई है तो उस भर्ती में कोई भी अतिरिक्त सीट जोड़ने का जो प्रावधान है या ऐसा कोई प्रोविज़न है, आप सभी जानते हैं कि ऑलरेडी सर्वोच्च न्यायालय में उसको डिनाई किया गया था, मना किया गया था कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत आप बिना नोटिफिकेशन जारी किए कोई भी आप अतिरिक्त सीट नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसमें यही हो सकता है इन फ्यूचर की सरकार सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन ले ले कि इतनी सीटें हमें देनी है तो हम किस प्रकार से दें। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही डायरेक्शन मिले, उसके बाद उतनी सीटें दे दी जाएँ, उतनी अतिरिक्त सीटें और दे दी जाएँ। एक बार भर्ती कंप्लीट होने के बाद अगर कोई सीटें खाली रह जाती है, उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो होता है, लेकिन अतिरिक्त सीटें उस भर्ती में और जोड़ करके समायोजन से जैसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर समायोजन अगर हो तो संपूर्ण समायोजन हो, और अगर यहाँ पर कुछ चयनित शिक्षकों का समायोजन होता है, जो चयनित शिक्षक नई मेरिट लिस्ट में बाहर हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर उन सीटों के सापेक्ष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और सीटों की मांग करेंगे। फिर जो सामान्य वर्ग के अचयनित अभ्यर्थी हैं, फिर वो अपने लिए भी सीटों की मांग करेंगे। नई शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी आप देखेंगे वो लोग भी तैयार बैठे हैं कि हमारे लिए भर्ती नहीं आ रही है। बस यहाँ पर साथियों हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अब मामला आगे न जाए, फिर से सुप्रीम कोर्ट में समय न खराब हो। आप सभी का, आप लोगों ने बहुत संघर्ष किया है अपने अपने मुद्दों को लेकर के।
सरकार अगर चाहेंगे तो कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा कोई डायरेक्शन भी ले सकते हैं कि जहाँ पर किसी का अहित ना हो। चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है वो अपने नौकरी पर बने रहें, लेकिन जितने भी याची हैं सभी का समायोजन हो जाए। और हम लगातार साथियों याची समायोजन की बात करते हैं, याची समायोजन होना चाहिए। संपूर्ण समायोजन संभावना उसकी नहीं दिख रही है। हालांकि अगर मांग की जाए, सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन याची समायोजन किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन ले लें तो याची समायोजन किया जा सकता है आपकी भर्ती में। और याची समायोजन होने का मतलब है कि सभी को न्याय मिल जाएगा और इस भर्ती में सभी विवादों का एक न्यायोचित हल भी निकल जाएगा। हालांकि एक प्रकरण और शेष रह जाएगा आंसर की वाला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट से जो भी आदेश आया हुआ है उनके लिए, तो उन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। और आप सभी से एक सवाल हमारा है, हालांकि हम इस चीज़ें आप सभी को बता चुके हैं, लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं, जबकि साथियों हम आप सभी के लिए हम बस यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को न्याय मिल जाए जल्द से जल्द। अब आप सभी का इंतजार समाप्त हो, मामला आगे अब न चले, आगे कोई विवाद ना हो भर्ती में। अगर साथियों मान लीजिए नई मेरिट लिस्ट बनती है और उसमें कट ऑफ में परिवर्तन निश्चित रूप से होना है। जनरल की कट ऑफ में भी परिवर्तन होगा, ओबीसी के भी, एससी के भी, एसटी के कट ऑफ में परिवर्तन हो सकता है कि ना हो। हालांकि होना सभी के कट ऑफ में परिवर्तन बिल्कुल फिक्स हो चुका है, क्योंकि जब जनरल की कट ऑफ, यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो एसटी की जितने अभ्यर्थी पहले ओवरलैप किए होंगे उतने अभ्यर्थी ओवरलैप करेंगे कि नहीं करेंगे, कम संख्या कम या ज़्यादा होगी सभी वर्ग में, तो सभी वर्ग की कट ऑफ कुछ घटेगी कुछ बढ़ेगी। जैसे यूआर की कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, बाकी अन्य वर्गों की कट ऑफ थोड़ी सी घटेगी। अभी टोटल जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट है ओबीसी वर्ग में 13,007 और प्लस यहाँ पर 18,598, ये दोनों संख्या जोड़ने के बाद जितनी भी संख्या हो रही है, तो न्यू चयन सूची में ये संख्या बढ़ने वाला है, निश्चित रूप से ये संख्या बढ़ेगी। लेकिन साथियों वहाँ पर इस बात की श्योरिटी कितनी है कि वहाँ पर 19,000 सीटें और अतिरिक्त मिल जाएंगी नई चयन सूची बनाते समय, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। मान लीजिए कल को विभाग ने कैसे चयन सूची तैयार करी, एक बार 6800 की लिस्ट जारी करके आज तक उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी, और इतना ही नहीं, और लिस्ट तक रद्द की जा चुकी है हाईकोर्ट सिंगल बेंच से, और डबल बेंच में भी उसी आदेश को माना गया, यानी कि लिस्ट को रद्द ही माना गया। तो साथियों नई चयन सूची में किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे, अब उसमें कितने और अतिरिक्त अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। फिर आप सोचिए जिन भी ओबीसी एससी के कम गुणांक वाले भाइयों बहनों का सिलेक्शन नहीं होगा, जो याची बने हैं, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया है, न जाने कितने बार धरना प्रदर्शन में आए हैं, तो क्या आप लोग कभी सोचते हैं उनकी पीड़ा उनके ऊपर क्या फिर गुजरेगी उस वक्त। तो यहाँ पर साथियों कुल मिलाकर के सभी याचियों को कंसीडर किया जाना चाहिए, वो किसी भी वर्ग के हों, ओबीसी हो, एससी हो, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है, वो भी अपने मुद्दे के लिए लड़ रहे थे। अगर यहाँ पर समस्त याची समायोजन हो जाए तो हमें लग रहा है कि सारे मामले निस्तारित हो सकते हैं। या तो सरकार चाहे संपूर्ण समायोजन कर ले, लेकिन इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेना ही पड़ेगा। और अगर कहीं साथियों दोबारा से एटीआरई पर या फिर किसी अन्य प्रकरण पर अगर मामला अगर आगे सुनवाई होने लगी, फिर न जाने कितना समय कोर्ट में लगे, फिर वहाँ से क्या डिसीजन आए। अब यहाँ पर सरकार को क्या करना है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन परेशान सिर्फ आप सभी होंगे। उनको तो 1 साल 2 साल 3 साल का समय और मिल जाएगा। हमारे तो यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही स्पष्ट मांग है कि सभी याचियों का समायोजन किया जाए। नई चयन सूची में कोई बाहर होगा, कोई अंदर होगा, विवाद वहाँ पे बना रहेगा। आप समायोजन करेंगे उससे भी विवाद होगा। इससे अच्छा है कि जो अंदर है उनको आप अंदर ही रहने दीजिए, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी याची हैं सभी याचियों का संपूर्ण समायोजन करें। ये आज जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है उनका धरना चल रहा था SCERT पर, और इन्हीं के पैरेलल में ओबीसी एससी के आरक्षण पीड़ित वर्ग के अभ्यर्थियों का भी धरना लगातार चल रहा है। तो आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी साथियों, जो भी सही जानकारी सही अपडेट होगी निष्पक्ष होकर के आप सभी को उसकी हम अपडेट देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दिया करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचती रहे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।